नमस्ते, महाराष्ट्र डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र तमाम क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। फडणवीस सरकार राज्य के तमाम क्षेत्रों के विकास को गति देने में जुटी है। राज्य में कृषि से लेकर लॉजिस्टिक्स तक को नया आयाम देने के लिए अमेरिका के आयोवा से एक करार किया गया। अमेरिका के साथ समझौता। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के आयोवा राज्य के साथ सिस्टर स्टेटस समझौता किया। आयोवा राज्य की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स के साथ ये समझौता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के विकास में अहम साबित होगा। अमेरिका के स्टेट ऑफ आयोवा के गवर्नर रेनॉल्ड्स इनके साथ आज महाराष्ट्र ने सिस्टर स्टेट का समझौता किया है। महाराष्ट्र निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन चुका है। राज्य में औद्योगिक विकास के साथ ही रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा करने के लिए फडणवीस सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का करार किया। निवेश, रोजगार और विकास, औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है। दिग्गज कंपनियों के साथ 1,08,599 करोड़ के निवेश पर करार राज्य में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों का विकास होगा। बहुत बड़े पैमाने पर निवेश महाराष्ट्र में आ रहा है और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट न हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली इस प्रकार की नीतियों को तैयार करें। MGSA रियल्टी द्वारा औद्योगिक गोदामों, डेटा केंद्रों और लॉजिस्टिक्स हब में 5,000 करोड़ रुपयों का निवेश। 10,000 नौकरियां होंगी पैदा। ठाणे जिले के अंबरनाथ में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क करेगा स्थापित। 6,000 नौकरियां होंगी पैदा। अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड नागपुर जिले के कलमेश्वर लिंगा में एकीकृत कोयला सतह गैसीकरण डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव परियोजना में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 30,000 नौकरियां होंगी पैदा। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड नंदुरबार में एक पॉलीमर उत्पाद परियोजना में 2,086 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 600 लोगों को मिलेगा रोजगार। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड नागपुर जिले के काटोल में 1,513 करोड़ रुपए करेगी निवेश। 500 नौकरियां होंगी पैदा। आर्थिक सामाजिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास के लिए ऊर्जा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस मामले में महाराष्ट्र अव्वल राज्य है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र अव्वल। महाराष्ट्र ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विकास और प्रगति के मामले में उसका कोई सानी नहीं। पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों में महाराष्ट्र बिजली आपूर्ति और ऊर्जा क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में अव्वल रहा। भारत सरकार की महारत्न कंपनी REC और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अलग अलग मापदंडों में महाराष्ट्र ने 93 अंक हासिल किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऊर्जा विभाग, कार्यरत कंपनियों, मैकेनिज्म और उपभोक्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का ऊर्जा क्षेत्र सही दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देशामध्ये 100 पैकी 92 मार्क घेऊन A रेटिंग घेत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आलेला आहे। अष्टविनायक मंदिर का कायाकल्प। विकास आराखड़ा के तहत अष्टविनायक मंदिर का होगा कायाकल्प। डिप्टी CM अजीत पवार ने पर्यटन केंद्रित उपक्रमों के कार्यान्वयन के दिए निर्देश। मूल संरचना को बरकरार रखते हुए दिया जाएगा हेरिटेज टच। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पर नई नीति। 25,000 से ज्यादा इमारतों को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार की जाएगी नई नीति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को दिए निर्देश। OC देने का अपनाया जाएगा आसान तरीका। आपली सरकार 2.0 पोर्टल। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना फडणवीस सरकार की प्राथमिकता। आपली सरकार 2.0 पोर्टल कार्यान्वित करने के दिए निर्देश। नागपुर के विकास को रफ्तार। नागपुर में फ्लाईओवर का उद्घाटन 30 मिनट की दूरी 3 मिनट में होगी पूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री फडणवीस भी थे मौजूद। 17,000 करोड़ की लागत से बन रहा 3rd रिंग रोड।
आचार्य देवव्रत ने संभाला कार्यभार। मुंबई पहुंचने पर आचार्य देवव्रत को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर संस्कृत में ली शपथ। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। ये थी आज की महाराष्ट्र डायरी। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्ते।